पपीता कच्चा हो या पक्का, दोनों ही अंदाज से है बेहतरीन और ग़िज़ाइयत से भरा। इसे सलाद में डालें या सब्जी बनाकर खा लें। इसकी चाट भी होती है और पपीते का जूस भी होता है। नाश्ते में पपीता इस्तेमाल करें या खाने से पहले बतौर एपेटाइजर यानी भूख बढ़ाने के लिए। पहले के लोग इसे जान बचाने वाला फल कहा करते थे, इतनी ग़िज़ाइयत होती है इसमें। ऐसे 14 फल और सब्जियां 14 जिनमें कैंसर से बचाव की खुसूसियात हैं यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनमें पपीते को एक नुमाया मकाम हासिल है। बिलखुसूस मेडिकल टेस्ट एंड ट्रायल में ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल फायदा देता है। कुदरत ने पपीते में ऐसे केमिकल्स, ऐसे कीमिया रखे कि जख्म अगर हो जाए तो वो जल्दी भर जाएगा और अगर जिल्द जल जाए, बर्न हो जाए, तो उसको ठीक करने में पपीता किसी अक्सीर से कम नहीं। पपीते को विटामिन ए और विटामिन सी का गोदाम यानी स्टोर हाउस कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की तहकीकात के मुताबिक पपीते के 2 बुनियादी फवायद सुनिए। नंबर 1, अच्छी तरह पका हुआ पपीता ये निजाम हाजमे को बेहतर करता है, आंतों के मसाइल में बहुत मुफीद है और बिलखुसूस इसके बीज पेट में जो कीड़े हो जाते हैं बिलखुसूस बच्चों के, उसके लिए बड़े जबरदस्त हैं। एंड नंबर 2, चमकती धमकती जिल्द। पपीते का रस सूरज की शुआओं से मुतासरा जिल्द को ठंडा करता है, नए खुलिये बनाने में मददगार है, बल्कि कच्चे पपीते का गूदा वो जिल्द की सफाई यानी एक्सफोलिएशन के अंदर बेहतरीन मददगार है। इसीलिए बहुत से साबुन, हैंड वॉश और फेस वॉश में पपीता इस्तेमाल किया जाता है। और उम्र के साथ साथ जिल्द में जो तब्दीलियां होती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिल्द लूज हो जाती है, तो पपीते का रस और गूदा, इसमें विटामिन सी और लाइकोपीन होती है और तहकीकात के मुताबिक 14 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से जिल्द में होने वाली इन तब्दीलियों में खासा फर्क देखा गया है। तो पपीते को खरबूजे की तरह काशों में काट कर खाएं। इट इज हैविंग ए यूनिक टेस्ट, इसका अपना एक मुनफरिद जायका होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अगर पका हुआ या कच्चा है तो वो जायका नहीं आएगा। इट मस्ट बी ऑप्टिमली राइप, बिल्कुल सही पका हुआ होना जरूरी है। और ये ठंडा हो तो बहुत मजे का लगता है, तो खाने से पहले इसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। तो फल ग़िज़ाइयत का बेहतरीन जरिया है। रोजाना कम से कम 1 बाउल फल खाने से ना सिर्फ ग़िज़ाइयत मिलती है बल्कि जिस्म को बीमारियों से भी हिफाजत रहती है।